क्या सोशल डिस्टेंसिंग शब्द बहाना है, अपना एजेंडा जो चलाना है? उद्धव ठाकरे ने मोदी को किया खारिज। ठाकरे बोले, मोदी जी सोशल नहीं फिजिकल डिस्टेंस होता है। देश में मनुवाद अभी भी अपनी चरम सीमा पर है। कई दशकों से सामाजिक भेदभाव को जागीरदार और मनुवादी अपनी शान बनाए बैठे थे, लेकिन देश के कानून ने मनुवादियों और जागीरदारों के मुंह पर कसकर तमाचा जड़ दिया और कहा, अब देश में किसी भी तरह का भेदभाव अमान्य होगा। अगर ऐसा करते या इसे बढ़ावा देते कोई भी दिखा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वही देश ही नहीं, दुनिया में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे, जिसका इलाज अब तक नहीं खोजा गया। इसके इलाज के तौर पर संपूर्ण लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपाय है जिससे इस वायरस से बचा जा सके। लेकिन पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों में एक शब्द जो कि सदियों से देश में पनप रहे वायरस को फिर से जन्म दे सकता है, उस शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, जबकि सही शब्द फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, जिसकी सलाह देश के प्रधानमंत्री को देनी पड़ रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव शेख सुभान अली ने सोशल डिस्टेंसिंग इस शब्द के इस्तेमाल पर 21 अप्रैल को ही अपने ट्विटर अकाउंट पर आपत्ति जताई थी और सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग इस शब्द का प्रयोग किया जाए, यह सुझाव भी महाराष्ट्र सरकार को दिया था, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। वही शेख सुभान अली ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को भी सोशल डिस्टेंसिंग इस शब्द के एवज में फिजिकल डिस्टेंसिंग कहने का सुझाव दिया। मैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कल उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि कोरोना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की सूचनाओं में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सुरक्षित अंतर के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक अंतर, ये शब्द उचित नहीं है। इसके बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक अंतर इस शब्द का प्रयोग किया जाए। 21 अप्रैल को मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट से महाराष्ट्र सरकार को ये विनती की थी कि कोरोना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की सूचनाओं में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर होना ज़रूरी है और इसके लिए जो शब्द प्रयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी सामाजिक अंतर है। हमें एक समाज से दूसरे समाज के बीच अंतर नहीं चाहिए, एक समाज से दूसरे समाज के बीच दूरी नहीं चाहिए, बल्कि कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच दूरी चाहिए। इसलिए इसके लिए उचित शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक अंतर, तो इसका प्रयोग किया जाए। मेरी इस विनती को महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कल आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोरोना से बचने के लिए सुरक्षित अंतर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक अंतर इस शब्द का प्रयोग न करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक अंतर इस शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी विनती करना चाहता हूं कि हम कोरोना से बचने के लिए समाज के बीच में दूरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बीच सुरक्षित अंतर रखने की ज़रूरत है और इसके लिए उचित शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक अंतर। इसलिए आप केंद्र सरकार को सूचना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक अंतर इस शब्द प्रयोग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग शारीरिक अंतर इस शब्द का प्रयोग किया जाए। इस अपील पर उद्धव ठाकरे ने मोदी को लताड़ लगाई और फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द कहने को कहा। सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्द कितपत योग्य आहे तुम्हाला माहित नाही, कारण सोशल म्हटल्यानंतर समाजात अंतर नाही पडतं कामा। आपल्याला एकमेकात थोडं ह्या काळात थोडं अंतर ठेवायचंय, सामाजिक अंतर नकोय। समाजामध्ये फिरताना थोडंसं एकमेकापासून आपल्याला अंतर ठेवायचं, मग त्याला शारीरिक अंतर ठेवा, काय शब्द असेल तो बघा। घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में
ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है।